राधे राधे फ्रेंड्स। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो होम बुटीक ओपन करना चाहती है, पर उनको आइडिया नहीं आ रहा है कि होम बुटीक ओपन करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। और वो चाहती है कि बहुत ही कम पैसा में हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल हो जाए, ताकि हम होम बुटीक ओपन करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। और हम भी अपना जो भी ज़रूरत का सामान हो हमें अपने हिसाब से हम पूरा कर सके। कब तक दूसरे के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं तो चलिए मैं बताती हूँ कि होम बुटीक में क्या क्या ज़रूरी है, और बहुत ही कम पैसा में मैं आपको बताऊँगी। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगी, मैं दूसरे किसी का सुना सुनाया नहीं बताऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ। मैं भी बहुत ही कम पैसा में अपना बुटीक ओपन की हूँ, घर में ही, बाहर नहीं। तो और एरिया का जो भी कपड़ा आता है मैं वही सिलती हूँ, और उसी से मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ, जिससे मैं अपने ज़रूरतों का सामान ला सकती हूँ कभी भी कहीं से भी। तो चलिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, इसका प्राइस है 5,000 रुपया। और 5,000 रुपया में ये मशीन बहुत ही आराम से मिल गया है, फुल बॉडी के साथ में, जैसे कि ऊपर का मशीन और नीचे का पायदान। और देखिए इसमें मैंने यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, मैंने मोटर लगाया हुआ है, ताकि मैं पैर से चला सकूं और बहुत जल्दी जल्दी कपड़ा सिल सकूं। और इसमें ना मोटर लगा लेने के बाद में ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक दिन में जितना आप मर्जी उतना कपड़ा जल्दी जल्दी सिल सकते हैं। कब तक पैर से चला के मशीन को और सिलते रहेंगे, और पैर भी दुख जाता है, बाकी का कोई काम भी नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, जब थकान थकान महसूस हुआ रहता है दिन भर। तो इसलिए मैंने ये मोटर भी लगा लिया। और ये जो मोटर आप देख रहे हैं ना, बहुत कम प्राइस में मिला है फ्रेंड्स, 650 रुपया में मिल गया है। तो देखिए 5,000 का मशीन और 650 रुपया का मोटर मिल गया है मुझे। उसके बाद मैंने एक कैंची ख़रीदा है, जिसका प्राइस है 150 रुपया, और उसका भी बहुत कम में मिल गया। अच्छा वाला कैंची है फ्रेंड्स। देखिए, जब हम घर में ओपन करते हैं ना बुटीक, तो हमें ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो ज़रूरत का सामान है ना, मैं वही आपको बताऊंगी, बाकी एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे, घर में पड़ा रहेगा। तो इस वजह से आप क्या कीजिए, वही चीज़ लीजिए जो ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी का सामान है वो तो मशीन ही है। मशीन नहीं रहेगा तो आप कपड़ा कैसे सिलेंगे। तो मशीन हो गया। अगर आप मोटर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना मोटर का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कम कपड़ा आएगा, तो जिसके वजह से आप पैर से ही आराम से सिल सकते हैं। तो बस 5,000 का मशीन ले लीजिए, बाकी झंझट छोड़ दीजिए। और उसके बाद ना आप एक धागा का डब्बा ले लीजिए, जो आपको ऑनलाइन कम प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आप दुकान पे जाते हैं एक पीस धागा एक डब्बा लेने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा 5 रुपये के हिसाब से आप उसमें जितना धागा होगा ना, उतना का 5 रुपया का हिसाब से देना पड़ेगा। तो इससे बहुत लॉस होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप क्या कीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए किसी भी ऐप से, उसमें थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और उसके बाद एक ना छोटा सा कटर वाला कैंची ले लीजिए, एकदम छोटा सा, जिसका प्राइस है 30 रुपया। और अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो बस आप बड़ा वाला कैंची रखिए और उसी से सारा काम कीजिए। तो देखिए, सिलाई मशीन हो गया, कैंची हो गया, धागा हो गया, और हुक ले लीजिए। आई बटन के लिए हुक ले लीजिए और हुक ही लगाइए। अगर कोई बटन लगाना चाहता है तो आप बटन का पैकेट भी ले लीजिए, 10-10 रुपया में आपको मिल जाएगा। एक हुक का पैकेट ले लीजिए और एक बटन का पैकेट ले लीजिए। और बस इतना सामान में ना, और एक चौक ले लीजिए जिससे आप निशान लगाइएगा, और एक पट्टी ले लीजिए, मार्क करने वाला, नापने वाला पट्टी। तो क्योंकि बिना पट्टी का तो आप नाप नहीं सकते, और ऐसे अंदाज से आप काट भी नहीं सकते, कम बेसी हो जाएगा। तो इसके लिए एक फीता ले लीजिए और एक चौक ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो एक पिन ले लीजिए। जो अस्तर वाला ब्लाउज सिलेंगे ना, तो उसको ऐसे अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक में रख के उसमें पिन लगा देंगे, तो इधर उधर कपड़ा हिलेगा नहीं। तो उसके लिए तो जो पिन है ना, वो आपको 30 रुपया का एक ठो मिल जाता है। हमारे यहाँ मतलब मिलता है 30 रुपये। आपके यहाँ एरिया वाइज सस्ता या महंगा भी हो सकता है, पर मेरे यहाँ तो जो भी प्राइस है मैं वही बता रही हूँ।
और इतना तो सामान आपको लेना ही पड़ेगा। 5-6 सामान ले लीजिए, बाकी इसी में आपका ओपन हो जाएगा बुटीक। तो जब मैंने ओपन किया था ना, तो मैं क्या की थी कि ये वाला मशीन ख़रीदी थी, और ये वाला मशीन भी ना मैं सिलाई के पैसे से ही ख़रीदी थी। तो सोचिए, मेरे पास तो सिलाई मशीन था नहीं, फिर भी मैं कैसे सिलाई करके ख़रीद ली। तो देखिए, क्या मैं ना सबसे बोलते रहती थी कि मैं सिलाई करती हूँ, तो अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं ना साड़ी में फ़ाल लगा दूँगी। आप लोग, अगर आप लोग को फ़ाल लगवाना होगा तो दीजिएगा, मैं अच्छा से फ़ाल लगाती हूँ और कम पैसा लेती हूँ, ऐसे बोलती थी सबसे। तो एरिया का जो भी लोग हैं वो लोग मुझे फ़ाल लगाने के लिए देने लगे धीरे धीरे। पहले एक जन दिया एक साड़ी, और वो भी अपना पुराना साड़ी ही दिया था और पुराना फ़ाल ही दिया था दूसरे साड़ी में से निकाल के, और उसका वो लोग मुझे 30 रुपया दिए थे। तो 30 रुपया लेके मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम में, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट पेमेंट था 30 रुपया। तो बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड। तो उन्होंने जाके सबसे बोला कि देखो, और वो अच्छा से फल लगाई है, अगर आप लोग भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो वो अपने घर में बोली, आस पड़ोस में बोली। तो इस तरीके से ना कस्टमर बढ़ते गए, और मैं पैसा कम लेती थी, तो इसके वजह से सब लोग आते रहते थे। मैं जब स्टार्ट की थी ना, तब 50 रुपया था फल लगाने का, पर मैं 30 रुपया लेती थी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा आने लगा। ऐसे करके मुझे 1.5 या 2 महीना के अंदर में 5,000 रुपया जमा हो गया था, सिर्फ फल लगाने से। और उसके बाद जब 5,000 जमा हो गया था, तो मैं ये मशीन ली थी, और मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी। मशीन लेने के बाद में पहले ना मैं अपना कपड़ा सिली, और पहले भगवान का कपड़ा सिली, उसके बाद अपना कपड़ा सिली। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और उस टाइम ना उतना ज़्यादा फ्रेश सिलाई नहीं होता था, उतना फिनिशिंग नहीं आता था। तो मैंने ना अपना बहुत सारा कपड़ा सिला था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब 10 ठो सूट सिली थी अपना, जो मैं पहले से शादी में मिला था ना मेरे, वो सब रखी थी ऐसे ही। तो वो सिल ली थी, और उसके बाद ब्लाउज सिली थी, पेटीकोट सिली थी। तो इतना सिलने के बाद ना मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। मैं ना कम से कम 50 कपड़ा सिली थी अपने घर का, जो भी चीज़ था ना मैं सिलते जाती थी। तो मुझे पूरा याद है, मैं 50 कपड़ा सिली थी, तब जाकर फिनिशिंग अच्छा हुआ था। उतना भी अच्छा नहीं हुआ था, मतलब फिर भी अच्छा हुआ था, जिससे कि मैं दूसरे का कपड़ा सिल सकूं। और मैं चाहती तो पहले से ही स्टार्ट कर देती थी दूसरे का कपड़ा सिलना, पर मैं ना सोचती थी कि पहले अच्छा से सीख लूं, तब जाके सिलूँगी, तभी तो लोग सबको बोलेंगे। तब तक मैं फ़ाल लगाते रहती हूँ। तो फ़ाल लगाने को भी आते रहता था, तो उससे पैसा मिलते रहता था, तो उतना ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं रहता था। और उसके बाद मैं इधर सिलती भी थी, तो पूरा जब फिनिशिंग से सिलाई करने लगी, तब मैं सबसे बताई। और जो भी लोग आता था ना, तो मैं छुपा देती थी अपने मशीन को, और बताती नहीं थी कि मैं मशीन ले ली हूँ, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता तो वो लोग ज़रूर बोलते कि मेरा भी कपड़ा सिल दो। तो अगर सिलती और फिनिशिंग अच्छा नहीं होता तो फिर वो लोग दोबारा नहीं देते। तो इस वजह से मैं क्या की कि पहले अपना ही सिली और मशीन को छुपा देती थी, कोई भी घर में आता था तो। और मैं दूसरे रूम में उन लोगों को भेजते रहती थी, दूसरे रूम में लेकर जाती थी कि आप इधर आइए उधर जाइए। जिसमें मैं रखी थी मशीन, उसमें नहीं लेके जाती थी, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से मैंने अपना सिलाई स्टार्ट किया था, और बहुत ही कम सामान में स्टार्ट किया था। एक सिलाई मशीन ख़रीदी, उसके बाद फिर कुछ पैसा मिला तो उससे मैं कैंची ख़रीद ली, सुई ख़रीद ली, और चौक मिट्टी और फीता भी ख़रीद ली। सब कुछ मैंने दूसरे बार ख़रीद लिया, और वो भी 1 महीना बाद में ख़रीदी थी। इस मशीन ख़रीदने के 1 महीना बाद ही ख़रीदी थी। पहले जो भी मेरे पास था तो उसी से मैं जैसे तैसे काट कूट के करती थी सिलाई, बस फिनिशिंग के लिए। और बहुत ही कम सामान में, 5-6 सामान में ही हो गया। सिलाई मशीन ले लीजिए, कैंची ले लीजिए, चौक मिट्टी ले लीजिए, और फीता ले लीजिए, सुई ले लीजिए, और ये ले लीजिए, हुक ले लीजिए। बस इतना से ही आपको 7 सामान से ही आप अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। घर से सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरे का सिल सकते हैं। और मैं बोलूँगी कि पहले अपना सिलिए, फिनिशिंग अच्छा कीजिए, उसके बाद ही दूसरे का सिलिए, तभी आपका नाम होगा, आपका पहचान बनेगा, और आपके पास कपड़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा, और आप पैसा भी अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।